की, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक लेखक ने लिखा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। कोई बसपा से आया, कोई सपा से आया, कोई निर्दलीय आया और एक चोर गिरोह में मिलकर एक ऐसा कुनबा तैयार किया जिसका नाम भानुमति का कुनबा है और पूरे कुनबे ने आपको लूटने का काम किया। 4 साल में लगातार 70 साल के इतिहास को लगा दिया गया। इस देश के प्रजातंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, एक भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। दिन दहाड़े रस्ते चलते अपनी दुकान में कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काट दी गई। सीकर में परसों एक व्यक्ति अपनी बेटी जो डॉक्टर बन रही थी उससे मिलने आया था, रस्ते चलते उसको सरेआम गोली से भून दिया गया। तो मेरे कान आपसे छुपा रही है, रात दिन लगातार उदयपुरवाटी से माया, उदयपुरवाटी में 3 हत्याएं दिन दहाड़े गोलियां मारकर कर दी गई। आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, आप सोचते हैं कहीं आप भी भयभीत तो नहीं, कि गुंडा राज के ये जंगल राज आपके यहां भी हावी तो नहीं हो गया। इस देश में सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने अपनी अपनी लड़ाइयां, किसी ने तलवारों से लड़ी, किसी ने गोलियों से लड़ी, किसी ने चरखे से लड़ी, पर लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हिंदुस्तान की जनता के मुंह पर मुस्कुराहट आ जाए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। 70 साल के बाद भी आजाद हिंदुस्तान में अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है मित्रों, तो मैं इस देश को आजाद कह नहीं सकता। 4 साल से सरकार में मात्र 2 आदमियों की लड़ाई हो रही है, एक बने रहना चाहता है, एक बनना चाहता है। फिर सरकार कैसे हुई? आज भी जब लड़ाई कांग्रेस की यह है कि मैं बनना चाहता हूं, मैं बने रहना चाहता हूं, तो आपका भला कौन करेगा? 4 साल में 2 साल वोट तो भी निकले हैं। अंग्रेजों के टाइम भी ऐसा कभी नहीं हुआ, आंदोलन करते थे तो उसका रिजल्ट निकलता था। 4 साल से आंदोलनरत हैं दोनों लोग, एक बनना चाहता है, एक बने रहना चाहता है, परिणाम आज भी नहीं निकल पाया। कभी कोरोना हुआ, कभी होटलों में चले गए, और किसान की विडंबना देखिए, किसानों के बेटे आपके सामने बैठे हैं और आप भी सब किसान हैं। मैं भी लालची हूं, मुझे भी चाहिए कुछ, आपको भी चाहिए। आपको हमारी सरकार ने 50,000 रुपया माफ कर दिया। एक फिरंगी आया, फिरंगियों की औलाद, इटली की औलाद, आके दिल्ली में कहने लगा 1 2 3 4 10 बस पूरा संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। लोगों ने वहम के साथ विश्वास कर लिया। वसुंधरा की महिला है, भारतीय जनता पार्टी की महिला ने 50,000 माफ कर दिया। ये तो दिल्ली से आया है, राजकुमार है, इटली की महारानी का बेटा है, ये तो सारे के सारे कर्जे माफ ही कर देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कुछ भी कहें, जिस बात का असर हुआ। हमारी सरकार ने टोल माफ किया, बिजली का बिल माफ किया। फिरंगियों ने आके लूटने के लिए जयपुर में आपकी राजधानी में आकर कहा क्या बिजली की बात करते हो? इन्होंने तो आज माफ किया है, हम 5 साल तक बिजली का बिल भी माफ करेंगे, आगे बिल फटने भी नहीं देंगे। ठीक है क्या बात? ये नहीं बढ़ा क्या? 9 बार बिजली का बिल बढ़ा। इन नौजवान साथियों का मुकाबला मैंने किया बूथों पर। एमएलए साहब चलने वाला नहीं है काम, हमको रोजगार मिलेगा। गहलोत ने कहा, राहुल गांधी ने कहा 3500 रुपया रोजगार भत्ता देंगे, नौकरियां देंगे, मिली किसी को? नौजवान हाथ उठाएं, कितनों को बेरोजगारी भत्ता मिला? इसलिए मित्रों को कांग्रेस ने इसको भानुमति के कुनबे वाली सरकार कहता हूं। इस कुनबे वाली सरकार ने जो अन्याय हमारे साथ की, 4 साल लगातार जो लूटने का, खसोटने का, मारने का क्या किया वो तो देख सुनना चाहते हो? जब मुख्यमंत्री कोई रहा नहीं तो 200 में से 170 लोगों ने सोचा, 120 लोगों ने सोचा, एक बनना चाहता है, एक बिगाड़ना चाहता है, एक बने रहना चाहता है, तो फिर हम भी तो अपना गंगा जी में हाथ धो लें। किसी ने मंदिर माफिया जमीनों पे कब्जा किया, किसी ने हवेलियां तोड़ी, किसी ने गो का घास खाया और गोचर भूमियों में कब्जा किया। आज सुनना चाहते हो? इस देश के आजाद होने के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं, 500 रुपए की जरूरत हो तो बच्चों से जाकर मांगना पड़ता है। वर्तमान राजस्थान की भानुमति के कुनबे वाली सरकार के 120 एमएलए 1-1 हजार 2-2 हजार करोड़ के मालिक बन गए।
कहां से आया पैसा? उनके बाप दादाओं की कमाई थी। ये सारा का सारा पैसा जनता का है। कहीं किसी गरीब की जमीन पे कब्जा किया गया, किसी की हवेली तोड़ी गई, कहीं मंदिर बाप की दुकानों पे कब्जा किया गया, कहीं मंदिर बाप की दुकानों की रजिस्ट्रियां करा के मेरे यहां उदयपुर में पूरा का पूरा बाजार बना दिया गया। क्या चाहते हो? चाहते हो कि लगातार यही चलता रहे? चाहते हो कि आप इसी प्रकार सुरक्षित रहें? बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, हम तो सबके सब लोग मिलकर इस बात से आपको आगाह करने आए हैं कि अब भी समय है, सुधर जाओ, समझ जाओ। बहुत देरी नहीं हुई है। हम 200 साल गुलाम देश पे रहकर बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। वापस इस आजादी की जंजीर में मत बंधो। अब तो कम से कम स्वतंत्रता की तरफ आंख खोलो। आप बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, आपके बच्चे हैं, और नौजवानों से कहता हूं, वो टीम हमारे बाद की है। आगे आने वाली पीढ़ी को गुलाम मत बनाओ। इन लुटेरों से बच जाओ। इन लुटेरों के हाथ से सत्ता छीन लो। समय आपका इंजाना चाहती है, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, और हम मात्र भाषण नहीं दे रहे हैं। 70 साल में आपने जो थोपा गया, कभी 370 की धारा लगाकर कश्मीर को आपसे अलग कर दिया। हमारे सैनिक बेटे, इन माताओं के बेटे हैं, आपके भाई हैं, जो वहां जाते थे कश्मीर को। मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार जाकर देखा है। सैनिकों के पैरों पर वहां के लोग ठोकरें मारते थे। आज मोदी जी ने वो हथियार हाथ में दिया है, वो अधिकार हाथ में दिया है। तो औकात दिखाता है, गर्दन उठाता है तो गोली से ठोकते हैं। आज तक देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद होली और दीपावली में हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी अपने गांव में, अपने घर में नहीं रहा। वहां जाता है सीमाओं में अपने बच्चों के साथ, बेटों के साथ, जो हमारे भाई हैं। दीपावली वहां मनाता है, होली वहां मनाता है। और हमसे क्या चाहते हैं? 370 हटी है, 35A हटी है। 500 साल से जिस बात का इंतजार था, उस भगवान का मंदिर बनाकर हमने तैयार किया, जिसके लिए गोलियां चली थी। और काशी और अयोध्या में ही नहीं बना है, द्वारका जी से लेकर वहां ठीक काशीनाथ तक हम भगवान के प्रभुत्व जमाने वाले हैं। भगवान के मंदिरों का निर्माण करने वाले हैं। ये हमने करके दिखाया है। अटल बिहारी वाजपेयी से पहले आपने देखा था, हमारे बेटों की, हमारे सैनिकों की जो सीमाओं पर सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करते थे, उनकी एक टोपी आती थी, एक बेल्ट आता था, एक टेलीग्राम आता था, आपका बेटा शहीद हो गया, आपको धन्यवाद, बहुत बढ़िया, आपने ऐसा बेटा पैदा किया। जननी के 4 नाम लिख दिए। बाकी क्या मिलता था? लाखों लाखों रुपए के पैकेज, करोड़ों करोड़ रुपए की सहायता, जमीनें, बंगले, बच्चों को पढ़ने के लिए राशि। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लोग कह रहे थे ये अग्निवीर में कोई जाएगा नहीं, लाइन लगी हुई है, 1000 बुलाते हैं, लाखों आते हैं। इनके बहलाव में, इनके बहकाव में, इनके छलाव में आने की जरूरत नहीं। ये भानुमति के सुनगे कुंबे वाली सरकार मात्र पिटारा लेकर आपको लूटने के लिए आती है। उस वक्त आपको शब्दबाग दिखाती है, और ये शब्दबाग इनके आप सबके समझ में आने लगे हैं। गुजरात का परिणाम देख लीजिए, हिमाचल में भी हमारी सरकार बनने वाली है, और आने वाले समय में 2-3-4 महीने के बाद जो राजस्थान में सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैं तो आपको ये कहने आया हूं, इसके नवगढ़ का हिस्सा बनना कि नहीं, आपको इस सरकार का मेंबर बनना है कि नहीं, ये बात तय कर लो। सरकार को बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए चाहते हो तो, मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि इस प्रकार की टीम आपके सामने बैठी है, जिनमें से सबके सब अपने आप को कमल का फूल कहने आए हैं। इस प्रकार का सामंजस्य, इस प्रकार का संगठन कभी हो नहीं सकता। आपको कहीं विचार करने की जरूरत नहीं। ये जब सब एक हैं, तो आपको भी बंटने की जरूरत नहीं है। आज तक जनता से मैंने सोचा, कहा, पूछा है, कहा है, देखा है, जनता कहती है हम तो संगठित हैं, नेताओं में विघटन है। ये देखिए, नेता आपकी बार संगठित होकर आए हैं, आपको भी संगठित रहना है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा करोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा नवलगढ़ से भी बनोगे। पहली बार यहां भी कमल का फूल बने खुलेगा, तो रोक नहीं सकता। बातें बहुत सी हैं। इस सरकार के अन्याय की फहरिस्त इतनी लंबी है। महिलाओं किसी के साथ बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 है। SC/ST के मुकदमों में मेरे उदयपुर में 84 मुकदमे सब पे FIR लगी है। कौन सुरक्षित है? किसको न्याय मिल रहा है? यहाँ न नौजवान सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न SC/ST के लोग सुरक्षित है। हर एक व्यक्ति पीड़ित है, उसके बाद भी हम लोग
सोच भी कैसे सकते हैं किसी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के शिवा किसी को चुनकर लाएंगे।